अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले MP अशरफ अंसारी और SA हमीद के क्या ख्यालात हैं, बता रहे हैं अब्दुल अजीज भट्टी एडवोकेट। मैं आंखों देखा हाल जो कि रियासत मदीना के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत जानदार कहते हैं, उनके साथ बैठकर मिलकर जो मेरे सामने बातें हुई, जो उन्होंने डिमांड की, वो मैं आपको ये खुशगवार करता हूँ कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि यूनुस अंसारी और अशरफ अंसारी जो कि साबका MP मुनर्रफ मुस्लिम लीगी है, उनके पास जाना है काम के सिलसिले में। तो मैं उनके साथ मॉडल टाउन उनके घर में चला गया। वहाँ पर चौधरी अशरफ अंसारी साबका MP जो है वो भी मौजूद था और यूनुस अंसारी भी मौजूद था, जिनकी मौजूदगी में मैंने बात की कि ये आदमी है, इसकी ज़मीन है करोड़ों रुपए की GT रोड के ऊपर, और जो एक कब्ज़ा ग्रुप है वो बाहर असला लेकर बैठा हुआ है और इनको जो है वो तमीरात नहीं करने दे रहा, जिसका मकसद सिर्फ जगह टैक्स जो है ना वो वसूल करना है। तो मैंने यूनुस अंसारी साहब से कहा कि ये आप इनकी मदद करें। उन्होंने कहा भट्टी साहब हम जो है ना फ्री में मदद नहीं करते, ना ही हमारा ये आजकल यही हमारा दौर है कि आजकल हमें जो माया बनाना है वो आजकल ही बनेगा, इसके बाद हमें मौका मिले या ना मिले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं क्या जी यूनुस साहब क्या इस डिमांड है? अशरफ अंसारी पास बैठा हुआ था, उनका कितने की ज़मीन है? मैं कहा ये है कोई 10 करोड़ रुपए की। उसने कहा जी उसको कहा जो शरीफ आदमी है मेरे साथ सौदा करवा दो और मैं जो है ना इसकी बाबत जो है इनसे खरीद लेता हूँ और मैं कब्जा भी खुद ही छुड़ा लूँगा, उनको भगा लो। मैंने कहा मैं तो आपके पास आया हूँ कि CP साहब को कह के कि कब्जा ग्रुप जो है उसको ज़रा उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दें और इसकी मदद कर दें। उनको जी आप ऐसे मदद नहीं हम करेंगे, इससे बात करो कि जी हमें कितने की जगह देते हैं, या हमसे सौदा कर ले कि हम कब्जा छुड़ाने के कितने पैसे हमें देगा। मैं हैरान रह गया, मैंने पूछा आप अगर खरीदेंगे तो कैसे? उन्होंने कहा मैं 54 में ख़रीदता हूँ, एक बड़ा 4 जो है ना अगर 16 करोड़ की है तो 4 करोड़ रुपया मुझसे ले ले, मैं कब्जा भी खुद ही छुड़ाऊँगा, ये मेरे नाम रजिस्ट्री कर दे। मैं कहा अच्छा जी मैं सोच के ना फिर आपको बताऊँगा। साथ ही मेरे पास ना एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने यहाँ पे जो है ना वो इंटरव्यू देना था DC ऑफिस में। मैंने कहा ये डॉक्टर का गरीब आदमी है और इसने बड़ी मुश्किल से जो है MBBS किया है, तो आप इसको जो है ना अपॉइंटमेंट करा दें उसकी। वो खूब हंसे दोनों भाई। हंसने के बाद उन्होंने कहा भट्टी साहब ये बहुत बड़ा काम है, हमने पहले भी 3 जो है वो केस पकड़े हुए हैं डॉक्टरों के, तो 5-5 लाख रुपये लिया, अगर ये 5 लाख दे सकता है तो हम इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा ये तो बेचारा 5 रुपये भी नहीं दे सकता। 5 वैसे मैं तो आया था कि आप जो है ना वो खिदमत खलक और रियासत मदीना को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की अमदाद करते हैं। उन्होंने कहा वो वक्त गया, अब जो है हमारा वक्त है सिर्फ माया इकट्ठा करना। तो अगर कोई माया वाला कोई भी और भी कोई काम है ऐसा ज़मीन का कब्ज़े का, कब्ज़ा करने का, कब्ज़ा छुड़ाने का, तो आप जो है ना वो हमसे बात करें। जिस पर मैंने ना ये कहा कि अच्छा मैं सोचूंगा, लेकिन मैं बड़ा दिल बर्दाश्त है। मैंने कहा ये तो बड़ी लालत है, जब ये हमारे पास वोट मांगने आते हैं तो ये चादर जो है हमारे पाँव में बिछा देते हैं और ये बहुत कस्में वादे करते हैं कि हम कौम की खिदमत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये सब झूठ है। इसी तरह जो ऐसे मीर साहब हैं साबका MPA और मौजूदा जो है वो हरे हुए MP MNA PTI के, मैं उनको भी बड़ा जानदार समझता था। पहले मुझे पता था कि उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो मुस्लिम लीग रह के भी उन्होंने खाया था। अब मैं कुदरती जो है ना एडिशनल कमिश्नर साहब जो है ना उनके पास बैठा हुआ था कमिश्नर ऑफिस में, तो शेख साहब वहाँ पे एक फ़ाइल लेके आए। फ़ाइल लेने के बाद उसको कहने लगे कि जी अपना कमिश्नर साहब ये मेरा बिल जो है वो पास करवा दो। तो उन्होंने कहा कितना बिल है? शेख साहब ने कहा जी 1 करोड़ 88 लाख रुपए का है। उन्होंने कहा शेख साहब ये किस चीज़ का है? उन्होंने कहा ये जो सियालकोट रोड के ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं
मैं इनको 3 माह से पानी डलवा रहा हूँ, उनकी जो है ना कटन करवा रहा हूँ, उसका देखभाल कर रहा हूँ, और मेरा इसमें ज़ाती जेब से 1,88,00,000 रुपया वो खामोश हो गया, क्योंकि वो सरकारी मुलाजम था। जो ही शेख साहब जो है ना वो बाहर निकले टेलीफोन सुनने के लिए कमरे से, तो मुझे वो कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब कहने लगे, भट्टी साहब देखो जुल्म की इंतहा है, ये बंदा इसी तरह करोड़ों रुपया हमसे बिल जो है ना वो पास करवा रहा है, जबकि हमारा ज़मीर नहीं चाहता। अब इस पे एक पाई भी खर्च इस पे नहीं आया। सरकारी जो है कॉरपोरेशन के ये अपना मुलाजम लगे हुए हैं, सरकारी मुलाजम को जो है पानी लगा हुआ है, और ये 1,88,00,000 रुपया कह रहे थे। मैंने शेख साहब, मुझे शेख साहब किस चीज़ में आपने, जो मैं सुबह निकलता हूँ, सुबह से लेके दोपहर तक जो है वो अपनी गाड़ी को साथ लेके ड्यूटी देता हूँ, पानी खड़े होके पास जो है ना डलवाता हूँ, तो मेरा जेब से 1,88,00,000, मैं खामोश हो गया। वो उसको ज़बरदस्ती उठाकर कमिश्नर साहब के पास ले गया। कमिश्नर साहब ने ये बिल पास करने से इनकार कर दिया, तो मैं वो फिर वापस आ गए, तो आके तो शेख साहब बड़े सीख पा हुए कि मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रहने नहीं दूँगा। तो वाकई ये बात हुई कि थोड़े दिन के बाद, बल्कि 2-3 दिन के बाद कमिश्नर साहब का तबादला यहाँ से कर दिया गया। तो ये है रियासत मदीना की कारकर्दगी और दयानतदारी, जो कि बददियानती में इंतहा और करप्शन में इंतहा कर रहे हैं।